दोस्तों, हमारा देश पुरुष प्रधान देश है और इन सब के बीच हम महिलाओं के उन बलिदानों को भूल जाते हैं जिन्होंने समाज में जागरूकता और देश में आजादी के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन इस बार की थीम इंस्पायर इंक्लूजन के अनुसार समाज को इंस्पायर करने वाली महिलाओं को याद करेंगे, क्योंकि किताबें तो उन्हें भूल चुकी हैं। बता दो नेताजी कहाँ हैं? मीरा बोलती है, वह तो हवाई दुर्घटना में चल बसे, अपने स्तनों को काट के उन अधिकारियों के पास सौंप दिया। इससे बड़ा बलिदान क्या होगा कि अपनी पुत्री की जान ना बचाकर देश के राजा के पुत्र की जान बचाना। आइए सबसे पहले बात करते हैं नीरा आर्य के बारे में। नीरा का जन्म 5 मार्च 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुआ। नीरा की कहानी सुन के आपके रूह कांप उठेंगे। नीरा और नीरा का भाई बसंत कुमार दोनों आजाद हिंद फौज के सिपाही थे। आजाद हिंद फौज का आंदोलन चल रहा था, वहीं अंग्रेजी सेना ने सुभाष चंद्र बोस के ऊपर गोलियां बरसा दी। नीरा ने बोस को बचाने के लिए अपने पति श्रीकांत जयशंकर को मार दिया। आजाद हिंद फौज के समर्पण के बाद नीरा को अपने पति की हत्या करने के आरोप में काले पानी की सजा सुनाई दी। दिक्कत यह नहीं थी कि नीरा को जेल की सजा सुनाई दी, दिक्कत यह थी कि नीरा जेल में बैठ के आजादी की लड़ाई कैसे लड़ी। अगले दिन सूर्य निकलने के साथ जेल में लोहार आता है नीरा की बेड़ियां खोलने के लिए, और साथ में जेलर आता है। वह नीरा से पूछता है कि बता दो नेताजी कहाँ हैं? नीरा बोलती है, वह तो हवाई दुर्घटना में चल बसे। इसी के साथ जेलर बोलता है कि सारी दुनिया जानती है नेताजी जिंदा हैं। नीरा बोलती है, हाँ मेरे दिल में जिंदा है। इसी के साथ जेलर बोलता है कि हम तुम्हारे दिल से भी नेताजी को निकाल देंगे, और साथ ही नीरा के आंसर पर हाथ डाल देता है। लोहार पत्तियों को काटने वाले औजार को निकालता है और नीरा के स्तनों को काटने का प्रयास करता है, लेकिन उस औजार में धार नहीं होती है। वहीं दूसरी ओर जेलर नीरा की गर्दन पकड़ते हुए कहता है, अगली बार जुबान लड़ाई तो तुम्हारे स्तनों को तुम्हारे शरीर से अलग कर। दोस्तों, नीरा का जीवन स्वतंत्रता से पहले काले पानी की सजा काटते हुए और स्वतंत्रता के बाद सड़कों पे माला बेचते हुए नजर आती है। नीरा की कहानी कितनी भी सुन लो दोस्तों, रूह कांप जाती है। और एक बात इस कहानी से पता चलती है कि हमारी माताओं बहनों ने देश की आजादी के लिए किसी भी हद तक जाने का प्रयास किया, अपने जीवन को न्यौछावर करने के लिए भी पीछे नहीं हटी। दोस्तों, मेवाड़ की पन्नाधाय के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, परंतु मारवाड़ की पन्नाधाय यानी गोराधाय के बारे में शायद ही आपने सुना होगा। समय था 1678 का। जसवंत सिंह जी की लाहौर में मृत्यु हो जाती है। उस समय जसवंत सिंह जी का कोई पुत्र नहीं होता है, तो औरंगजेब सोचता है कि मारवाड़ को मैं खालसा कर लूंगा। खालसा यानी उस जमीन पर हक जमा लेना जिसका कोई उत्तराधिकारी ना हो। पर औरंगजेब को जब पता चलता है कि जसवंत सिंह जी की रानी प्रेग्नेंट थी और उनका पुत्र हुआ है अजीत सिंह जी, और दुर्गादास राठौड़ उसे मारवाड़ का राजा बनाने जा रहे हैं, तो उसी दौरान औरंगजेब दुर्गादास राठौड़ के पास संदेश भेजते हैं, एक बार दिल्ली आकर जरूर मिलिए। उसी दौरान औरंगजेब दुर्गादास राठौड़, अजीत सिंह और उनकी 500 सेना को गिरफ्तार कर लेता है और एक ही शर्त पे छोड़ने को बोलता है कि अजीत सिंह यदि मुसलमान धर्म अपना ले तो उन्हें रिहा कर दिया। परंतु दुर्गादास राठौड़ धर्म परिवर्तन की बात को मानने से इंकार कर देते हैं और अपनी चालाकी से वहां से निकलने का प्लान बनाते हैं। अजीत सिंह जी की धाय मां होती है गौरा धाय, वह अपनी बच्ची को वहां सुलाकर अजीत सिंह जी को लेके वहां से निकल जाती है। गौरा धाय ना होती तो शायद मारवाड़ का राजवंश 1689 में खत्म हो गया होता। दोस्तों, इससे बड़ा बलिदान क्या होगा कि अपनी पुत्री की जान ना बचाकर देश के राजा के पुत्र की जान बचाना और अपने राज्य को आगे निरंतर बढ़ते हुए देखना। गौराधाय के बाद हम बात करेंगे मणिपुर की स्वतंत्रता सेनानी पमई गाइडेलिंगु के बारे में। पमई नागा जनजाति से बिलोंग करती है और 13 साल की उम्र में ही देश और अपनी नागा जनजाति की रक्षा के लिए अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। पमई जब 13 साल की थी तो इन्होंने अपने कजन के साथ हरका रिलीजियस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। यह मूवमेंट एथनो रिलीजियस मूवमेंट था, जिसका मकसद था ब्रिटिशर्स जो नागाज का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे उसको रोकना। दरअसल ब्रिटिशर्स फोर्सफुली नागा कम्युनिटी के लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन करने लगे थे, और इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए पमई ने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। इस मूवमेंट के बाद पमई और उनकी टीम ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध शुरुआत कर दी, जिसका मकसद था कि जो इनके कन्वर्जन हुए हैं उसे रोकना, इनकी ट्राइब को रिवाइव करना, और साथ ही ब्रिटिशर्स के द्वारा जो कर लगाए जा रहे हैं उनको समाप्त करना। जब ब्रिटिशर्स को यह बात का पता लगा कि पमई और उनकी टीम उन पे हावी हो रही है और ब्रिटिशर्स हार जाएंगे, तो उन्होंने पमई के खिलाफ सर्च वारंट जारी कर दिया। लंबे समय बाद 1932 में ब्रिटिशर्स ने पमई को गिरफ्तार कर लिया और उम्र कैद की सजा सुना दी। जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तभी पमई को
आजादी मिली। आजादी के बाद पमई ने अपना पूरा जीवन जेलियांगरोंग ट्राइबल ग्रुप को विकास करने में लगा दिया। दोस्तों, ये थी पमई की कहानी, जिसने छोटी सी उम्र में देश और अपनी ट्राइबल कम्युनिटी को बचाने के लिए अपनी जान तक लगा दी। नंगेली का नाम केरल के बाद शायद ही कुछ लोगों ने सुना होगा, क्योंकि इतिहास की पुस्तकों में और उनकी तस्वीरों में इनका जिक्र नहीं किया जाता। नंगेली की कहानी सुन के आपके रूह कांप जाएंगे। समय था 1803 का। केरल के बड़े से भाग पर त्रावणकोर के राजा का शासन था। उस समय जातिवाद की नींव इतनी गहरी थी कि निचली जाति की महिलाओं को अपने स्तन ना ढकने के आदेश दिए जाते थे। यदि कोई इन आदेशों की पालना ना करता तो उनसे ब्रेस्ट टैक्स लिया जाता था। उस समय की महिलाएं का पहनावा देख के आप पहचान जाते थे कि ये कौन सी जाति की महिला है। इस बीच एवड़ जाति की महिला नंगेली ने बिना टैक्स दिए अपने स्तनों को ढकने का फैसला किया। जब ये बात राजा तक पहुंची तो उसने अपने अधिकारियों को टैक्स लेने के लिए नंगेली के पास भेजा। कहा जाता है कि उसके अधिकारियों और उनके साथ आए लोगों ने नंगेली पर इतना टॉर्चर किया कि नंगेली ने अपने स्तनों को काट के उन अधिकारियों के पास सौंप दिया। दोस्तों, उस समय इतना खून बहा उस लड़की का कि उसकी उसी समय मृत्यु हो गई। परंतु वह समाज में एक मिसाल छोड़ गई कि टैक्स ना दिया जाए ऐसी कुप्रथाओं का। वहीं इन सब चीजों को देखने के बाद जनता में आक्रोश था। जनता ने इस टैक्स का विरोध किया और राजा को भी पीछे हटना पड़ा। राजा ने उस जाति की महिलाओं से टैक्स लेने के लिए भी मना कर दिया। दोस्तों, इतिहास हमेशा पुरुषों की नजर से लिखा जाता है, पर पिछले कुछ समय में महिलाओं के बारे में जानकर जुटाने की कोशिश की जा रही है। शायद एक दिन नंगेली का भी आ जाएगा जब हमें इनके साहस के बारे में और ज्यादा विस्तार से पता चलेगा। दोस्तों, भारत में हमेशा स्त्रियों ने देश व समाज के लिए अहम भूमिका निभाई है, लेकिन हमारा पुरुष प्रधान समाज होने के कारण हम इनके बलिदानों को भूल जाते हैं। दोस्तों, हम सोचते हैं कि स्त्री है, कोमल हृदय की बनी है, सहानुभूति भरी होती है, उसे हम हमारे घर के कामकाज में लगा देते हैं या अपने पुरुषों के पीछे चलने को कहते हैं। वहीं भारत में अक्सर देखा गया है कि स्त्रियों ने अपने देश और समाज के लिए कई बलिदान दिए हैं। भारत की ये वीरांगनाएं प्रेरणादायी हैं और इनसे सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, अपने मन के अंदर देश प्रेम की भावना हमेशा जागृत रखनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।